end effectors, and it is sometimes called as a tools or grippers. So grippers and tool, it is play the most important role for any application of robots. So the question may be asked, what are the different types of end effectors of robots? So there are different types. Mechanical grippers. So mechanical grippers, two or more fingers that can be actuated by the robot controller to open and close the work part. So मैकेनिकल ग्रिपर में मोर देन 2 फिंगर्स हो सकते हैं, जैसे हमारा हैंड है उस तरह से वहाँ पे उस टूल को ग्रिपर को फिंगर्स होते हैं मैकेनिकल ग्रिपर्स में. सो देन इज वैक्यूम ग्रिपर्स. सक्शन कप आर यूज टू होल्ड फ्लैट ऑब्जेक्ट. और ये जो ग्रिपर से बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे फ्लैट ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ऐसा जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर लैपटॉप को उठाना है तो कैसे उठाएंगे, तो वैक्यूम ग्रिपर से. वैक्यूम ग्रिपर से जैसे हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर्स रहता है ना, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, तो वहां से भी सक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे बेसिकली आपको वैक्यूम ग्रिपर यूज किया जाता है. मैग्नेटिक डिवाइस. सो मैग्नेटिक डिवाइस एंड इफेक्टर्स बेसिकली यूज किया जाता है. मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म. These are used for holding the ferric work part, ferrous work parts. जैसे मेटल की चीजें जो रहते हैं, मेटल के जो वर्क पार्ट जो रहते हैं, मेटल डस्ट जो रहते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए मैग्नेटाइज डिवाइस यूज किया जाता है ग्रिपर को. तो वो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे मैग्नेटाइज एनर्जी जनरेट होती है, जैसे करंट फ्लो जाता है, और उसके बाद अगर उसको प्लेस करना है तो मैग्नेटाइज एनर्जी वहाँ पे रिलीज किया जाती है, तो वो पिक एंड प्लेस जैसा वर्क कर देता है. एडेसिव डिवाइस. सो यहाँ पे एडेसिव सब्सटेंस यूज किया जाता है दैट होल्ड फ्लेक्सिबल मटेरियल सच एज फैब्रिक. जैसे फैब्रिक को पिक एंड प्लेस करना है तो उसके लिए एडहेसिव डिवाइसेस काइंड ऑफ एंड इफेक्टर्स रोबोट्स के लिए यूज किए जाते हैं. उसके बाद सिंपल मैकेनिकल डिवाइस टाइप ऑफ एंड इफेक्टर्स. सो ये हुक और हुक जो रहता है, कभी कभी जैसे आप देखते हो क्रेन को जैसे हुक रहता है, तो उसको एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस रहता है. तो वो हुक से क्या हो जाता है, कोई भी चीज को ऐसे पकड़ के पिक एंड प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस पिकअप कर सकता है. ड्यूअल ग्रिपर्स. सो ड्यूअल ग्रिपर्स मीन्स कुछ रोबोट्स को डबल ग्रिपर रहता है. जैसे हमें 2 हैंड रहते हैं, वैसे रोबोट्स को 2 ग्रिपर्स रहते हैं. सो मैकेनिकल ग्रिपर्स विथ 2 ग्रिपिंग डिवाइस इन वन एंड इफेक्टर्स फॉर मशीन लोडिंग एंड अपलोडिंग. सो मशीन लोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए 2 ग्रिपर्स यहाँ पे होते हैं. रिड्यूस द साइकिल टाइम पर पार्ट बाय ग्रिपिंग द 2 वर्क पार्ट एट ए सेम टाइम. तो ये किस लिए यूज किया जाता है कि रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम रिड्यूस करने के लिए, और एक ही ग्रिपर पे लोड नहीं आना चाहिए, इसके कारण वहां पे ड्यूअल ग्रिपर यूज किया जाता है. एक ग्रिपर खाली क्या करेगा वो लोडिंग करेगा, और दूसरा जो ग्रिपर से वो अपलोडिंग करेगा. तो ऐसे ड्यूअल ग्रिपर्स यूज किया जाता है रोबोट डेवलपमेंट के लिए. सो इंटरचेंजेबल फिंगर्स. ये भी एक एंड इफेक्टर्स होता है. मैकेनिकल ग्रिपर्स जैसा रहता है, वेयर बाय टू अकोमोडेट डिफरेंट वर्क पार्ट साइज, डिफरेंट फिंगर्स में भी अटैच. तो उसको डिफरेंट फिंगर्स अटैच की जाती है, और वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स उस फिंगर को वहाँ पे एप्लीकेशन के बेस के लेवल से इंटरचेंज करते हैं. सेंसरी फीडबैक फिंगर. अब यहाँ पे सेंसरी फीडबैक फिंगर्स जो रहते हैं वहाँ पे मैकेनिकल ग्रिपर्स, उसके साथ सेंसरी फीडबैक कैपेबिलिटी रहती है फिंगर्स टू लोकेटिंग द वर्क पार्ट एंड टू डिटरमाइन द करेक्ट ग्रिप्स फोर्स टू अप्लाई. तो यहाँ पे जो मैकेनिकल ग्रिपर रहते हैं उसके साथ साथ सेंसर भी रहता है. जैसे आपने एक वुमेन हैंड देखा होगा, ग्रिपर्स देखा होगा, तो वहाँ पे
सेंसर होता है, जैसे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास वो जो फिंगर चले जाते हैं तो उनको पता चलता है कि अभी इस डिस्टेंस ये इसके क्लोज आ गया डिस्टेंस, वो पिक कर लेता है उस डिवाइसेस को या उस मटेरियल को। तो सेंसरी फीडबैक फिंगर बेसिकली ये यूज किया जाता है फुल ऑटोमेशन रोबोट्स के लिए। उसके बाद है मल्टीपल फिंगर ग्रिपर्स। सो मल्टीपल फिंगर ग्रिपर में जनरली एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हैंड, तो ये एक्चुअल हमारे जो हैंड है वैसे ही वो ग्रिपर होता है, जैसे हमारे फिंगर रहते हैं उस तरह से उसको फिंगर रहते हैं। स्टैंडर्ड ग्रिपर्स, सो मैकेनिकल ग्रिपर दैट आर कमर्शियली अवेलेबल, thus reducing the need to custom design gripper for each separate robot application। इसके कुछ स्टैंडर्ड ग्रिपर जो रहते हैं दैट कमर्शियली अवेलेबल होते हैं वो आप कॉमनली यूज कर सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में। स्टैंडर्ड ग्रिपर्स रोबोट के लिए आप एक अगर खराब हो गया तो दूसरा उस तरह से बना सकते हैं। बाकी जो रोबोट्स के रहते हैं वो एक स्पेसिफिक डिजाइन बेस्ड ग्रिपर्स रहते हैं और कुछ स्टैंडर्ड ग्रिपर रहता है कि वो स्टैंडर्ड ग्रिपर सब मार्केट में जाके आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा, एक ही स्टैंडर्ड ग्रिपर रहेगा वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड ग्रिपर है ये किस लिए डिजाइन किया है, रिड्यूसिंग द नीड टू कस्टम डिजाइन। कस्टम डिजाइन की जरूरत नहीं है आपको, ये ग्रिपर चाहिए तो वो ग्रिपर उस तरह से मार्केट में मिलेगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही होगा।